हेलो नमस्कार दोस्तों, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारी हौसला कहता है कि सब देख लेंगे। बिल्कुल देख लेंगे। 2 दिन की क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने भी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है और आप भी एग्जाम देना चाहते हो और अगर अभी आप एनटीपीसी में फेल हो गए हो, तो बिल्कुल मेरे भाई ये जो सीरीज चला रहे हैं ना, आपके लिए और बिल्कुल फाउंडेशन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम ये सीरीज आपके लिए, ठीक है? और फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है ये सीरीज। आप बेफिक्र होके बस पढ़ें। 100 दिन के अंदर चाहे ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, प्री हो, मेंस हो, सबकी तैयारी होने वाली है और प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। कहीं से दूसरा टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको करते हैं तो। जैसे कि मैंने कल आपके लिए शास्त्रीय नृत्य लेकर आया था और शास्त्रीय नृत्य आपको पढ़ाया था मैंने। आज एमसीक्यू लेकर आया हूँ 100, वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हर एक प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है मेरे भाई ये 100 एमसीक्यू की। अगर ये कर ली और कल की क्लास अगर मान लो कि ये क्लास देख रहे हो आप, तो इससे पहले कल की क्लास देख कर आना। आपने देख भी ली हो तो भी एक बार देख कर आना, उसके बाद ये एमसीक्यू लगाना, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है? और यहाँ पर 100 दिन की तैयारी भाई सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? अब देखो भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन-सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो देश और विदेश दोनों व्यापक रूप से किसको प्रदर्शित किया गया है? भरतनाट्यम को। आपको पता है भरतनाट्यम सबसे पुराना डांस है ना? सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। कथकली कहाँ का है भाई? केरल का है। ठीक है? उसके बाद अगर बात करूँ मैं, कथकली कहाँ का है? केरल का है। मणिपुरी, मणिपुर का है, ठीक है? और कुचिपुड़ी की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश का है। इसको याद रखना आप इनको, है ना? वैसे कल अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से लेकिन आज भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। नया कौन-सा है सर? तो सत्रिया है। अक्टूबर 2024 भारत की शास्त्रीय भाषा अच्छा भाषा का प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किन भारतीय भाषाओं को दिया गया है? तो यहाँ पर कोई किन भारतीय भाषाओं को दिया गया है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ठीक है? अब निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? भाई ये कल अपन ने प्रश्न नहीं पढ़ा था, लेकिन ये समझो एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न। ये एनटीपीसी में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर और ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करना मोहिनीअट्टम। क्या है? मोहिनीअट्टम, है ना? मोहिनीअट्टम कहाँ का है भाई? केरल का डांस है आपको पता है, ठीक है? और केरल का एक और कौन-सा डांस है ना? केरल का एक और कौन-सा डांस है, वो आपको बताना है। सत्रिया नृत्य ये सबसे अभी लेटेस्ट डांस है ना? सबसे तो ये क्या कर रहा हूँ भाई? हाँ, ठीक। नवीनतम, नवीनतम सत्रिया नृत्य सन 2000 में श्रीमंत जो श्रीमंत शंकर देव जी हैं, कौन है? शंकर देव, है ना? शंकर देव जी। इन्होंने इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलवाया था, ठीक है? ये कहाँ का है? तो ये असम का है। कहाँ का डांस है भाई? असम का, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करूँ कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है भाई? तो कलासम कलासम की अगर बात करूँ तो किस शास्त्रीय नृत्य? कथकली। कथकली का एक नृत्य अनुक्रम है कलासम, ठीक है? ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न देखो ये। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है भाई? तो कला क्षेत्र की बात करूँ तो भरतनाट्यम, है ना? उसके बाद कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है भाई? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश अभी अपन ने जस्ट बताया, है ना? नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है जिसे एकहारी कहा जाता है? इसमें भी भरतनाट्यम ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है भाई? ये नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। सीजीएल 2024 में 25/9/2024 में पूछा गया है, ठीक है? तो ये एनटीपीसी में आने की भरपूर संभावना है, ठीक है? एनटीपीसी का एनटीपीसी में नहीं आया, एक बार हो सकता है, लेकिन सीजीएल का एनटीपीसी में आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर सब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई आईएमपी यूँ समझ लो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। 100 क्वेश्चन आप लगा लो और फिर एग्ज़ाम देने जाना, आपको मज़ा नहीं आ जाए तो बोल देना मेरे को। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है भाई? तो लास्य शैली। त्रिभंग आपको पता है ये ओडिशा, ओडिसी डांस से संबंधित है ना? किससे संबंधित है? ओडिसी डांस से। और राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना कब हुई थी भाई? तो ये 1964 में हुई थी, ठीक है? भारतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा, ठीक है? और कला कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत
निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कौन कथकली का पूछ रहा है भाई? केरल। मोहिनीअट्टम भी केरल का है ना? उत्तर प्रदेश प्लस राजस्थान। ये ये दोनों कहाँ, मतलब इन दोनों में कौन सा डांस प्रसिद्ध है? तो ये कथक है, या फिर उत्तर भारत भी बोल सकते हो आप, उत्तर भारत। ठीक है, ये दो चीजें आप बोल सकते हो। केरल कहाँ का है भाई? कथकली। कथकली केरल का है, सॉरी, है ना? शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी 1901 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो की थी, है ना? लेकिन 1905 में नहीं, 1901 में की। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? तो दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। यहाँ पर ये एक बात समझो कि जो मृणालिनी साराभाई है वो भरतनाट्यम और कथकली दोनों के कलाकार थे, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। और इन्होंने दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब संस्थान की स्थापना करी, दोनों ने मिलकर, है ना? और कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य की पहचान करना है, तो सीजीएल 24 में पूछा गया प्रश्न है ना? तो कोई ना कौन है भाई? रोहिणी भाटे। कौन है? रोहिणी भाटे। ये कथक से संबंधित है, ठीक है? उसके बाद इंदिरा पीपी बोरा भाई, ये सत्रिया से संबंधित है ना? इंदिरा पीपी बोरा, सत्रिया से श्रीमंत शंकर देव जी, ठीक है? इनका नाम तो अपने को याद रखना ही रखना है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति भाई, यामिनी कृष्ण मूर्ति में से किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। ठीक है, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों के ये कलाकार है, ठीक है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का अभी हाल ही में निधन हो चुका है, आपको पता है। 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला था, है ना? 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला था। अ पैशन ऑफ डांस, याद करो, कल मैंने बताया था, है ना? इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनको तो बिल्कुल याद रखना ही रखना है, ठीक है? नेक्स्ट, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? उड़ीसा से, अच्छा, यामिनी कृष्णमूर्ति, हाँ ठीक है। और उड़ीसा से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है भाई? गीतांजलि लाल, है ना? तो शास्त्रीय नृत्य को में उड़ीसी से संबंधित, अब उड़ीसी से संबंधित कौन कौन है? किरण सहगल, कुमकुम मोहंती और मायाधर राउत। ये तीन नाम याद रख लेना, उड़ीसी से संबंधित है भाई, किरण और कुमकुम और मायाधर, ठीक है? निम्नलिखित भारतीय राष्ट्र शास्त्रीय नर्तकियों में कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है भाई? तो वेपंती चिन्ना सत्यम किससे संबंधित है भाई? कुचिपुड़ी से संबंधित, ठीक है? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? शास्त्रीय नृत्य में रस और भाव जैसा भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है, तो बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद बोल रहा है ये भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में, भाई उड़ीसा में नहीं हुई है, तमिलनाडु में हुई है ना? तो इस चीज के लिए केवल एक अपना कथन सत्य रहे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो भाई मणिपुरी डांस, आपको पता है, मणिपुरी डांस, ठीक है? और सत्रिया को में, है ना? को में मतलब किस में? संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी, तो सन 2000 में दी गई थी, आपको बताया था मैंने। पीपी बोरा भी इनसे संबंधित है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये कथक से संबंधित। देखो भाई, यहाँ पर आप देखते जाना, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा। यहाँ पर देखो सीपीओ में, ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, ये एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया। मतलब जितने भी प्रश्न लेकर आओ ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? इसको तो बिल्कुल देख कर जाना। छऊ नृत्य जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा, भाई इधर समझो, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने क्लासिकल डांस है? अगर पूछे तो 9 है, और वैसे अगर पूछे तो 8 है, ठीक है? 9वां कौन सा था? तो छऊ डांस, ठीक है? झारखंड का, एक तो झारखंड का प्लस उड़ीसा का और वेस्ट बंगाल का, है ना? अब झारखंड का कौन सा है सर? सरायकेला। उड़ीसा का मयूरभंग, मयूरभंज, है ना? और वेस्ट बंगाल की बात करूं तो पुरुलिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे भाई, ये है ना? तो कौन कौन सा झारखंड का हो गया? अच्छा, ये तीनों हो गए, सरायकेला हो गया, पुरुलिया हो गया और मयूरभंज हो गया। ये ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़ का मरवा ही नहीं है, ठीक है? तो ये एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है।
तो आपके परीक्षा में पूछने की भरपूर संभावना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन से नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, ठीक है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं। एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न मणिपुरी, कौन सा भाई नृत्य है मणिपुरी। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है भाई? अलारिप्पू भरतनाट्यम, किसका रूप है भाई? तो भरतनाट्यम। एसएससी सीजीएल में 2023 में नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से संबंधित। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है? एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 में पूछा गया तो ये टी बाला सरस्वती। कौन है? टी बाला सरस्वती। निर्मल मेहता जो है ये मणिपुरी से संबंधित, किससे संबंधित है? मणिपुरी। ठीक है, उसके बाद विजयनी सतपति, सतपति है ना, विजयनी सतपति, विजयनी सतपति उड़ीसी से संबंधित, ओडिसी किससे संबंधित है? ओडिसी। कुमुदनी लाखिया भाई किससे संबंधित है? कथक से संबंधित। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रख लेना। निर्मला मेहता मणिपुरी से संबंधित है, टी बाला सरस्वती अपने किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है ना, और विजयनी सतपति उड़ीसी से संबंधित है, और कुमुदनी लाखिया अपने कथक से संबंधित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कलाश्रम फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है भाई? रुक्मणी देवी अरुणडेल जी ने करी थी, है ना। और एसएससी सीपीओ 2023 में प्रश्न पूछा गया है। हरिप्रिया, हरिप्रिया नम्बूद्री किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? हरिप्रिया नम्बूद्री किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? तो कथकली की। एसएससी एमटीएस रोशन कुमारी, शोभना नारायण और माया राव कुमुदनी लाखिया। अब कुमुदनी लाखिया भी हाल पढ़ा अपन ने, कथक से संबंधित है ना, तो कथक से संबंधित कुमुदनी लाखिया के साथ में शोभना नारायण, रोशन कुमारी और माया राव, इनको भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे, जिन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू करा था? तो पंडित बिरजू महाराज, है ना, पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? ये बड़े गुलाम अली। कौन है? बड़े गुलाम अली। भारतीय शिवाजी और कनक रेणे की बात करूं तो मोहिनीअट्टम से संबंधित है ना, भारतीय शिवाजी और कनक रेले। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान का संबंध भाई किस नृत्य शैली से? उड़ीसी नृत्य शैली संबंध है। मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों इस नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया गया और एक नया जीवन दान, मोहिनीअट्टम को इन्होंने नया जीवन दान दिया। ठीक है, कौन है? वी नारायण मेनन है और नृत्यांगना, उसके बाद गुरु कल्याणी कुट्टी। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया है? तो ओडिसी नाम किन्होंने दिया है? कवि चंद्र कालीचरण पटनायक, है ना, यहाँ पर पटनायक कर लो, है ना, नाम दिया है किन्होंने? उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य ओडिसी को नाम दिया है किन्होंने? कवि चंद्र पटनायक जी ने। भारत की निम्नलिखित कथन नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना करी थी? तो कुमुदनी लाखिया ने। इन्होंने करी थी कुमुदनी लाखिया। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना जावेरी भारत की एक मणिपुरी, जावेरी बहन जितनी भी आएगी वो मणिपुरी से संबंधित। ठीक है, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे भाई? तो ये जानकी प्रसाद थे, है ना। और उसके बाद ये जो ईश्वरी प्रसाद है ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखना है ना। और बात करें अगर अपन, तो 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए कौन गई थी? तो कौन गई थी भाई? कमला कमला लक्ष्मी नारायण गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो वर्ष 2000 पद्म विभूषण सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताइए भाई? केलुचरण महापात्र, है ना, केलुचरण महापात्र। और प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस मेरा भाई खोला था, तो ये दिल्ली में खोला था। कहाँ पर खोला था? दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन
अहमदाबाद शहर में नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में छात्रों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली संस्था दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसको पढ़ चुके हैं भाई, मृणाली साराभाई ने इनको ओपन किया था, है ना। उसके बाद नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 पद्मश्री सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन है भाई कथक से संबंधित, है ना। नेक्स्ट एसएससी एमटीएस वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 2070 में नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया। भाई कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो नेक्स्ट है 1986 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। उन्होंने देवदास फिल्म के लिए प्रसिद्ध गीत काहे मोहे छेड़े, है ना, काहे छेड़े मोहे, है ना, और बाजीराव मस्तानी मोहे रंग लगा दो लाल की कोरियोग्राफी करी थी पंडित बिरजू महाराज, है ना। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत, नाटक, प्रदर्शन, भाषा और शास्त्रीय नृत्य के लिए के नए रूपों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है? ये श्रीमंत शंकर देव जी। इन्होंने सत्रिया डांस को भी 2000 में शास्त्रीय नृत्य की का दर्जा दिलवाया, है ना। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया है? तो इंद्राणी रहमान ने, इन्होंने बनाया, इंद्राणी रहमान ने। कल आपने जो पढ़ा हो, अगर मेरी क्लास कल पढ़ी हो, तो आप ये प्रश्न आराम से कर पा रहे होंगे। एसएससी सीएचएस और 2023 का प्रश्न। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से? तो कुचिपुड़ी से। ठीक है, ये जितने भी नाम मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि एसएससी में पूछे गए हैं, कुछ एनटीपीसी के भी लेकर आया हूँ, सभी प्रश्न के मिक्स है यहाँ पर, है ना। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो मणिपुरी। ये कल होमवर्क में दिया था शायद मैंने प्रश्न, है ना, बिंबावती देवी। और निम्नलिखित में से कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। लुइस लाइटफुट। कौन है? लुइस लाइटफुट, ठीक है। और ग्रेजुएट लेवल का भाई प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंस ऑफ क्रुएल्टी और एनिमल्स लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था? तो कौन है भाई? रुक्मणी देवी अरुंडेल, है ना। रुक्मणी देवी अरुंडेल का बहुत बार नाम सुन चुके हैं हम, पढ़ चुके हैं, तो इसको तो बिल्कुल याद रखना, आप दिमाग में छाप लेना, ठीक है। उसके बाद किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला है? तो विपिन सिंह जी ने खोला है। किन्होंने खोला है? विपिन सिंह। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे भैया? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे कथक से संबंधित, 1986 में पद्म विभूषण मिला है ना। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली शास्त्रीय नहीं है क्योंकि ये असम की है। कहाँ की? असम की। अब असम देख लो आप कहाँ पर आता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, है ना। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है भाई, ठीक है। उसके बाद बात करूं तो मोहिनी अट्टम, देखो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? भाई मोहिनी अट्टम किस राज्य में लोकप्रिय है? आपको पता ही है, केरल के अंदर। अब ये देखो प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। आरआरबी ग्रुप डी में 18 में 2 सितंबर दोनों सितंबर आया था। एनटीपीसी में फिर पूछ लिया 17 में। 17 में एनटीपीसी में पूछा था तो 18 में ग्रुप डी में पूछा। मतलब समझ लो आप, है ना। जब आप सोचो कि एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न ग्रुप डी में आ सकता है, तो एसएससी में आया हुआ प्रश्न एनटीपीसी में नहीं आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है और आएगा, है ना। असामान्य या भिन्न पहचान है ग्रुप डी 2018, ये दोनों सिस्टम आया हुआ है। तो ये हिप हॉप जो है ये असामान्य, क्योंकि ओडिशा, कथकली, भरतनाट्यम ये सब शास्त्रीय नृत्य है और बाकी ये हिप हॉप जो है ये भिन्न है। मृणालिनी साराभाई किस कला से संबंध जुड़ी हुई थी? तो ये 16 में एनटीपीसी में पूछा गया था, भरतनाट्यम, तमिलनाडु का सबसे पुराना। मल्लिका साराभाई का संबंध भाई किससे है? तो ये शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। ये तानपुर से नहीं है। मल्लिका साराभाई आपने पढ़ा है, ग्रुप डी 2018 में आया हो प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये सीरीज 2 प्रश्न की देखो, 16 और 18 में। 16 में पूछा था, 18 में पूछ लिया। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ है। तो भाई कथकली केरल से संबंधित है ना। और पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत नृत्य का निर्देशन किया था, है ना। वे भारतीय नृत्य के किस रूप में प्रख्यात है? तो कथक से प्रख्यात है ना। नेक्स्ट अगर बात करूं, भारत का लोकप्रिय नृत्य नहीं है, कौन सा लोकप्रिय नृत्य नहीं है भाई? तो देखो ये लावणी और कालबेलिया और राउफ ये सब लोकप्रिय नृत्य, लोक नृत्य, सॉरी क्या है? लोक नृत्य। और ये जो मोहिनी अट्टम है ये अपना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है भाई? तमिलनाडु में हुई है ना।
2019 में आरआरबी जेई में पूछा गया, आरपीएफ कांस्टेबल 19 में कौन सा पूछा है, सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम, आपको पता है ना। उसके बाद बात करूं मैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ये बुकागू नहीं है। ये कहाँ का है भाई, जापान का है। ठीक है, ये तो हमसे नहीं पूछने वाला है, लेकिन ठीक है एक बार बता देते हैं। और निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसा से संबंधित है, 19 में पूछा आरआरबी जेई, उड़ीसा से संबंधित है। कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक केरल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तिल्लाना किस तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है, भरतनाट्यम, है ना तिल्लाना। और निम्नलिखित में से, अच्छा भरतनाट्यम के दो नाम और है भाई, दो नाम और है, ये बताना है आपको, है ना। ये आपको कमेंट करके कमेंट बताना है कि दो नाम और क्या है भरतनाट्यम के। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है, कल मैंने पढ़ाया था इसको, कथकली, है ना, कथकली। और निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है भाई, तो मोहिनी अट्टम, ये अकेले किया जाता है। और निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, तो धमार शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित कला कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है, तो चित्रकार रुक्मणी देवी अरुंडेल नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्यक है ना। और प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध भाई, अभी मैंने बताया था, शोभना नारायण को याद रखना, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान के कथा प्रसंगों के चित्रण होता है भाई, 21 में पूछा गया, कृष्ण प्लस राधा, है ना, राधा और कृष्ण की रासलीलाओं का यहाँ पर मणिपुरी नृत्य में दिखाया जाता है। एक प्रसिद्ध कथक नर्तक नर्तकी, है ना, 2021 एनटीपीसी में पूछा गया, बिरजू महाराज। बाकी ये सब अलग है। पद्मा सुब्रमण्यम कथक, अच्छा कथक के तो बिरजू महाराज है ना। और उसके बाद अगर बात करूं मैं, अच्छा ये पद्मा से सुब्रमण्यम जो है ना, ये पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 में क्या मिला है, ये भरतनाट्यम के ही है, भरतनाट्यम भरतनाट्यम के मतलब कलाकार है, ठीक है। और इनको 2024 में पद्म विभूषण मिला है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह, है ना, मणिपुरी से संबंधित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य, भाई असम का आपको पता है सत्रिया, ये अभी जस्ट 2000 में इसको दर्जा मिला है, जस्ट तो नहीं 25 साल हो गए, हाँ। और कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, उत्तर प्रदेश में, है ना, कथक उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश प्लस राजस्थान का डांस है ना, उत्तर भारत बोल सकते हो आप। उसके बाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश। ये कितनी बार प्रश्न, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस, भरतनाट्यम। उसके बाद बात करूं मैं, तो आरआरबी स्टेज फर्स्ट की बात कर रहा है, 16 में पूछा कर, कृष्णाट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है, भाई केरल का, है ना। और उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया था, ये भरतनाट्यम, है ना। और भरत मुनि के नाम पर रखा हुआ है। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय आपको पता है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत और नृत्य और नाटक अकादमी कौन सी थी, तो संगीत नाटक अकादमी। संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी, तो ये कहाँ पर स्थित है भाई, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। पद्म विभूषण से सम्मानित 1964 में स्टार्ट करी थी, सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए भाई, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह कौन है भाई, पद्म विभूषण सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है। कब मिला था इनको, तो 2003 में मिला था। कब मिला था मेरे भाई, 2003 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अच्छा भरतनाट्यम और ओडिसी, क्या भरतनाट्यम और ओडिसी डांस दोनों की ये कलाकार है, ठीक है। नेक्स्ट, माइकल जैक्सन 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप में ओडिसी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नाट्य शास्त्र, जो कि
नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इन्होंने लिखा है भरत मुनि। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? ये देखो अरबी एनटीपीसी में पूछा, कृष्ण गोपियों का चित्रण होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा प्रभावित थे? ये कथक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट भाई, पंडित जसराज सिंह किस क्षेत्र में प्रख्यात है? शास्त्रीय संगीतकार। क्या है? शास्त्रीय संगीतकार। ठुमरी जो अर्ध शास्त्रीय शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? गिरजा देवी। किसको? गिरजा देवी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ा है? तो भरतनाट्यम है ना, सादिर अट्टम से जोड़ा हुआ है। और नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो सादी रट्टम आपको पता चल गया है, ये कथक है ना। सादी रट्टम आपको पता चल गया है। मैंने पूछा था आपको, क्या पूछा था कि दो नाम क्या है? तो एक तो सादी रट्टम हो गया और एक दासी अट्टम। एक तो ये सादी रट्टम हो गया और एक दासी अट्टम। ठीक है, एक सादिर, मैंने पूछा था ना दो नाम, बस यही है वो दो नाम। ठीक है, सादी रट्टम और दासी अट्टम। ठीक है, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली संबंधित है? कथक से संबंधित है। और चाली झूमरा और नादुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सत्रिया से संबंधित है। क्या है? चाली और झूमरा और नादुभंगी, है ना। उसके बाद किसकी मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रण किया गया है? तो भरतनाट्यम की मुद्राओं, है ना। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए चेहरों पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है? वह कथकली है। एसएससी सीजीएल 2022 में प्रश्न आया हुआ है। बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो सत्रिया। क्या किया जाता है? सत्रिया में। ये 100 प्रश्न मेरे भाई आपके समाप्त होते हैं यहाँ पर। और आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये 100 प्रश्न की। कल का लेक्चर आपने अगर ले लिया और ये 100 सीरीज अगर मेरे साथ कर ली कंप्लीट, 100 क्वेश्चन की सीरीज, तो यूं मानकर चलिए कि क्लासिकल डांस से तो आपका एक नंबर भी, है ना, क्लासिकल डांस से एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, और ये तो एक ही बार हुआ है मेरे भाई, इसको तो बहुत बार रिवीजन करेंगे, बहुत बार। आप बेफिक्र रहे, 4 से 5 बार रिवीजन कर लेंगे एग्जाम तक, तो बेफिक्र रहे आप तो बस, है ना। तो क्लासिकल डांस से आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। और अगर मेहनत आपको पसंद आई हो तो मेरे भाई लाइक जरूर करना और शेयर कर देना अपने मित्रों तक। ठीक है, तो मिलते हैं अपन मेरे भाई रीजनिंग की क्लास के साथ। और इसके पहले आपकी कौन सी हो चुकी है भाई? एक नियुक्ति की करवा दी है मैंने सुबह 6 बजे, और 10 बजे वाली जीके शो भी देख लेना, 10 मिनट जीके शो। आपका काम हो जाने वाला है। बाकी कोई समस्या नहीं है। देखो 100 प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया था। क्या लेकर आया था भाई? 100 प्रश्न लेकर आया था और 100 दिन में तैयारी करते हैं 100 एमसीक्यू यहाँ पर लगा दिए हमने। ठीक है भाई, तो ये करके जरूर चले जाना। अगर आपकी एग्जाम अभी भी हो, अगर मान लो ग्रुप डी की हो, आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, एनटीपीसी की हो, एसएससी की हो, कोई सी भी एग्जाम हो, ये 100 प्रश्न आप करके चले जाना। तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, और शेयर जरूर कर देना मेरे भाई जितना हो सके। ठीक है।